ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है, लेकिन इस प्यारे से दिन पर इस बार लग रहा है चंद्र ग्रहण, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे मुझे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे कि भैया एक बात बताओ, शरद पूर्णिमा पे जो हमने उपाय गुरु जी की कथा से सुने हैं वो हमें कब करना है, ग्रहण में उपाय हम कैसे करेंगे। जो खीर वाला उपाय था जो कि हर शरद पूर्णिमा पे हम करते चले आए हैं, वो खीर का उपाय कैसे करेंगे, और चंद्र दर्शन करने का महत्व शरद पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा होता है, वो हम कब करेंगे। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को समझाता हुआ चलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक भी गलती करोगे तो पूरी साल पछताओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सूतक का जो समय स्टार्ट होगा वो शाम को 4:05 पे स्टार्ट हो जाएगा, और कब खत्म होगा, यह आपका खत्म हो जाएगा 2:24 पे। यानी कि ये पूरे कितने देर का डिफरेंस है, ये पूरे कितने देर का डिफरेंस है आपका, 9 घंटे का। इसका मतलब इस पूरे 9 घंटे के दौरान हमें ना तो कोई पूजा पाठ करनी है, ना ही मंदिर जाना है। वैसे मंदिर तो बंद रहेंगे, ना ही मंदिर जाना है, ना ही कोई उपाय करना है, ना ही पूजा पाठ करनी है, ना ही कुछ भी करना है। सिर्फ और सिर्फ इन 9 घंटों के दौरान अपने घर पे बैठेंगे, चेयर पे बैठो, ज़मीन पे बैठो, बेड पे बैठो, कहीं भी बैठो, भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में। चलो अब ये बात करते हैं कि उपाय वगैरह हम करेंगे कब। सूतक कब स्टार्ट हो रहा है, शाम को 4:05 पे। चाहे वो उपाय पूर्णिमा पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने वाला ही क्यों ना हो, वह उपाय आपको शाम को नहीं करना है, बल्कि सुबह भी कर सकते हो। शाम को 4:05 से पहले कर लेना, है ना। उसके बाद करोगे सूतक में आएगा, फिर उसका बहुत बड़ा दोष लगेगा, उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर मान लेते हैं कि आप पूजा पाठ कर लिए शाम को 4 बजे से पहले, लेकिन जो खीर वाली बात बहुत लोग कर रहे हैं, जो खीर बनाना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे खीर खाना और खीर खिलाना, खीर को चंद्र की रोशनी में रखना, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। गुरुजी ने पूरी अपनी इस बात को कथा में बताया है। तो खीर कब बनाओगे, खीर को कभी भी आपको पूरे दिन में नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने खीर मान लीजिए कि 4 बजे से पहले बना लिया। अब कहोगे भैया हमने सूतक के टाइम पे तो बनाया नहीं, फिर तो खीर खा सकते हैं। नहीं, घर में रखा हुआ भोजन अगर वो सूतक के समय बना हुआ है या फिर सूतक से पहले बना हुआ है, तो उसमें ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी भोजन आपका अगर उस दिन रखा हुआ है तो आपको वो 2:24 के बाद ग्रहण नहीं कर सकते। वही भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं जो 2:24 के बाद बना हुआ होगा। तो जो खीर वाला उपाय करना है, करोगे तो रात में ही चंद्र भगवान की रोशनी में ही करोगे, लेकिन खीर बनाओगे कब, रात में 2:24 के बाद ही बनाओगे। उसके पहले बना दोगे फिर उस खीर को खाओगे, फिर दोष लगेगा। जितना फायदा नहीं उससे बड़ा नुकसान होगा, ठीक। 2 चीज़ें समझ में आई। चलो तीसरी चीज़ कौन सी थी, तीसरी चीज़ थी कि हाँ आपकी भैया चंद्र दर्शन करेंगे कब। क्योंकि चंद्र जो होता है शरद पूर्णिमा का, चंद्र भगवान ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनकी जो का जो चांद होता है, इसकी जो रोशनी होती है, ऐसा माना जाता है कि ये अमृत के समान होता है। किसके समान, अमृत के समान। तो आपको दर्शन करोगे कब, जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना है, उसकी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होती, उसकी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं वो दाग धब्बे खत्म होते हैं। इतना पावर होता है शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी में। अब दर्शन करोगे कब, देखो चांद तो कब निकल आएगा, वैसे तो ग्रहण रहेगा, लेकिन चांद पे ग्रहण कब लगेगा, 1:05 पे। खत्म कब होगा, 2:24 पे। हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई उपाय नहीं करना। तो चंद्र देखना भी क्या है, एक तरीके का उपाय है। तो पूरे सूतक के समय तक इस उपाय को नहीं करना, यानी कि दोपहर में 4 बजे के बाद से और रात में 2:30 बजे तक हमें चंद्र दर्शन नहीं करने। रात में 2:30 बजे एक दिन कम से कम ऐसा काम कर लेना। साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है, फिर आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन रात में 2:30 बजे के आसपास जाना, चंद्र भगवान की रोशनी के दर्शन कर लेना। एक बार आंखों से एक बार 1 मिनट तक चंद्र भगवान की रोशनी में आपको देख लेना होगा। जो भी व्यक्ति देख लेता है उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है, कभी भी उसको चश्मे नहीं लगते। चश्मे लगे हुए हैं तो वो भी उतर जाते हैं ना। इस काम को करके देखिएगा, इफेक्टिव उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय। पहला काम तो ये, अगर कहीं दाग धब्बे हैं बॉडी में तो उसकी रोशनी, चंद्र भगवान की रोशनी बॉडी पे पड़ने देना, उस भाग पे पड़ने देना जहाँ पे दाग धब्बे, बीमारी
बीमारी है, बीमारियां भी खत्म होंगी। बाकी खीर रखना कब है, वो भी रात में 2:30 बजे के बाद ही रखना। बाकी इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है उपाय की, वो आपको अभी मिल जाएगी, है ना। तो भाई इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बात और मैं बताना भूल गया, है ना, मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं दूध वगैरह पीते हैं उनके ऊपर नहीं। दूसरा, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी ग्रहण का कोई भी असर नहीं होता। तीसरे, जो भी लोग मेडिसिन खाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष, कोई भी जो भी मेडिसिन खाता है, जिनका जीवन सिर्फ दवा से ही चल रहा है, उसी के सहारे वो जीवित हैं, उनके ऊपर भी क्या है, ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी बुजुर्ग को परेशान नहीं करेंगे। आपके घर में कोई बाबा जी हों, दादी जी हों, कोई आपकी सास ससुर हों, जो बुजुर्ग हो गए हों, जो दवा खाते हों, उनको प्रॉपर वे में आप बना करके भोजन को दें, उनको प्रॉपर वे में आप दवा दें। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें दूध दें पीने के लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके पेट में जो बच्चे हैं वो कितने भी महीने के हों, बट वो किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी एज की हों, उनको धारदार सामान अपने हाथों में नहीं लेना, ठीक है। धारदार सामान बिल्कुल भी मत लेना। रेस्ट करिए, उसके लिए मना नहीं है, बट धारदार सामान लाइक चाकू हो गया, है ना, जो भी जिसमें नुकीली चीज़ें हों, शीशा हो गया, ये सब अपने हाथों में मत लेना भूल कर भी, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप कहोगे भैया डिनर के टाइम पे भी ग्रहण रहेगा, हम खाना कैसे खाएंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये आपके यहाँ जो ब्राह्मण देवता हो उनसे पूछना। वैसे ग्रहण के टाइम पे भोजन नहीं किया जाता, इसका भी थोड़ा दोष लगता है, बट अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो 2:30 बजे तक इग्नोर कर सकते हो तो कर लेना। बाकी आपके घर में जो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मेडिसिन खाते हों, दवा खाते हों, उनको भोजन दे देना। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज के लिए, उनके ऊपर कोई दबाव मत डालना। आपका परिवार ही नहीं खुश रहेगा तो क्या ही करोगे इन सब चीज़ों का करके, ठीक है। तो फैमिली को खुश करना और उनको किसी भी तरीके की कोई भी रोका टोकी मत करना। जैसे भी वो रहना चाहे रहें। आपके घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सब कुछ माफ है। जो दवा खाते हैं, दवा बिना डॉक्टर की सलाह के एक भी मेडिसिन बंद मत करना। इस चीज़ को मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, ठीक। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को जितनी चीज़ें मुझे पता थी इस चंद्र ग्रहण पे आपको फॉलो करना चाहिए तो करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।